एसडीएम मैडम स्कूटी से बहन की शादी में जा रही थी। दरोगा ने एसडीएम मैडम को रोककर मारा थप्पड़। एसडीएम काजल मिश्रा अपनी साधारण सलवार कुर्ती में स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपनी बहन की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी, बस एक साधारण लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए जैसे ही वो हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में दरोगा राजेश यादव वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही काजल को हाथ के इशारे से रुकने को कहा। ओ लड़की, स्कूटी साइड में लगा। दरोगा की आवाज़ में रौब था। कहाँ जा रही हो? दरोगा ने सवाल किया। मेरी बहन की शादी है, वही जा रही हूँ, काजल ने शांत लहजे में जवाब दिया। दरोगा ने ऊपर से नीचे तक काजल को घूरा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना और स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो चालान बनना पड़ेगा। दरोगा ने चालान बुक निकालते हुए कहा। काजल को अंदाजा हो गया कि यह एक बहाना था। वो बोली, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अरे मैडम, कानून हमें मत सिखाओ। उसने साइड में खड़े एक सिपाही को देखा और फिर काजल की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसको तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक दरोगा ने जोरदार थप्पड़ काजल के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। काजल का सिर एक पल के लिए चटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आग थी। दरोगा ठाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अक्कड़ बाकी है, लगता अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, साहब थाने ले चले, वहाँ पर आराम से मामला देख लेंगे। दरोगा सिर हिलाकर बोला, हाँ इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने काजल का हाथ पकड़कर खींचा। चल जीप में बैठ। काजल ने अपना हाथ झटका और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। दरोगा का पारा सड़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर काजल के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। काजल डर से करा उठी, लेकिन अब भी अपनी पहचान छुपाए रखी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी को लात मार दी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। काजल पूरी तरह समझ गई थी कि ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दरोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग, पुलिस से भिड़ेगी, अभी औकात दिखाता हूँ। ले चलो इसे थाने, मैं वही समझाएंगे। एसडीएम काजल मिश्रा अब भी चुप थी। उसने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वो देखना चाहती थी कि प्रशासन कितना नीचे गिर चुका है, कितनी हद तक ये लोग अत्याचार कर सकते हैं। दरोगा राजेश यादव अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने उसके तमाचे खाए, जिसके बाल खींचे गए, जिसे हाथ पकड़कर खींचा गया, लेकिन वो अब भी चुप थी। दरोगा ने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो इसे थाने, वही देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाही काजल के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे, काजल पहली बार जोर से बोली। दरोगा हंसा, अब जुबान खुली, चल थाने में वही देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही दरोगा ने जोर से चिल्लाया, अबे चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। काजल अब भी शांत थी। वो देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। दरोगा ने अपने जूनियर से फुसफुसाकर कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई भी केस डाल दो। सिपाही बोला, कौन सा केस? दरोगा हंसकर, कोई भी, सॉरी जेब कतरी, बस अंदर डालना है। काजल सब सुन रही थी, लेकिन अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरोगा टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। काजल चुप रही। दरोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? काजल अब भी चुप रही। दरोगा ने मेज पर जोर से हाथ मारा, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। रेणु त्रिपाठी। काजल ने झूठा नाम बताया। दरोगा हंसा, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज़्यादा चालाकी मत करना वरना बड़ी गलती होगी। काजल को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा बदबूदार कमरा जहां पहले से 2 महिला बैठी थी। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, काजल ने हल्की सी मुस्कान दी। अब वो देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। अगर एक एसडीएम तक को इस तरह का बिना सबूत अंदर कर सकते हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा। काजल अब लॉकअप के अंदर थी। वो बस देख रही थी, सुन रही थी और सब कुछ समझ रही थी कि आखिर प्रशासन कितना गिर चुका है। वो हर हरकत पर गौर कर रही थी।
दरोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई। इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। दरोगा ने फाइल को ठोकते हुए कहा। सिपाही झिझका, लेकिन साहब बिना सबूत के। दरोगा हंस पड़ा। सबूत इस थाने में सबूत बनाए जाते। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से काजल के कंधे पर धक्का मारा। काजल दीवार से टकराई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। दरोगा ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था, धीरज तिवारी। थाने में उसकी छवि थोड़ी ईमानदार अफसर की थी। उसने थाने के अंदर की महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर चिकन आ गई। ये सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। दरोगा राजेश यादव मुस्कुराए। कुछ नहीं सर, एक सड़क साफ लड़की ज़्यादा होशियारी दिखा रही है, जरा सबक सिखा रहे हैं। धीरज तिवारी ने गौर से काजल को देखा। उनके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। इसका क्या जुर्म है? धीरज तिवारी ने राजेश यादव से पूछा। राजेश यादव हड़बड़ाया गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। धीरज तिवारी को कुछ गड़बड़ लगा। धीरज तिवारी ने काजल की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? काजल शांत थी। दरोगा राजेश यादव ने हंसते हुए कहा, साहब ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही है। धीरज तिवारी अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो, उसने सिपाही को आदेश दिया। राजेश यादव हैरान रह गया। सर, लेकिन मैं देखूंगा कि ये कौन है, धीरज तिवारी ने सख्ती से कहा। धीरज तिवारी के आदेश पर काजल को एक दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। ये कोठरी पहले से भी ज़्यादा अंधेरी और गंदी थी। काजल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में एक टूटा हुआ टेबल और एक जंग लगा हुआ लोहे का सरिया पड़ा था। काजल अब इस प्रशासन का गंदा चेहरा और गहराई से देख रही थी। ये सिस्टम कितना गिर चुका है। उनका हर मिनट का अनुभव ये साबित कर रहा था कि कानून सिर्फ कागजों में ही था। अचानक एक सिपाही भागते हुए आया। सर, एक बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है। राजेश यादव चौंका। गाड़ी? कौन आया है? सिपाही ने घबरा कर कहा। सर, गाड़ी सरकारी है। सिपाही बाहर गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी रह गई। सिपाही हड़बड़ाते हुए अंदर आया और धीरे से बोला, साहब वो क्या हुआ? कौन है? राजेश यादव झुंझला उठा। सिपाही ने कांपते हुए कहा, साहब डीएम साहब। राजेश यादव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। धीरज तिवारी भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने राजेश यादव की ओर देखा और कड़क आवाज में पूछा, राजेश यादव यहाँ चल क्या रहा है? राजेश यादव घबराया हुआ बोला, साहब कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी काजल की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने काजल की ओर देखा। इस महिला पर 420 और ठगी केस। डीएम साहब की आवाज़ गूंज उठी। उन्होंने राजेश यादव की ओर देखा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? राजेश यादव अब पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने काजल से सीधा सवाल किया, आपका नाम? काजल ने हल्की मुस्कान दी और पहली बार अपना नाम बताया, काजल मिश्रा, एसडीएम। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। राजेश यादव के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिस वाले चौंक कर खड़े हो गए। राजेश यादव के पैरों तले जमीन खिसक गई। एसडीएम मैडम, जिसे वो ठग समझकर फर्जी केस में फंसा रहा था, वो खुद एसडीएम निकली। थाने के सारे पुलिसकर्मी सख्ते में आ गए। डीएम साहब ने घूरते हुए कहा, दरोगा राजेश यादव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की? राजेश यादव कुछ बोलने ही वाला था कि धीरज तिवारी ने तेज आवाज में कहा, साहब मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब राजेश यादव अकेला पड़ चुका था। काजल ने अब अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, दरोगा राजेश यादव, तुम अभी से सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। राजेश यादव के होश उड़ गए। सारे पुलिसकर्मी अब राजेश यादव से दूरी बनाने लगे। धीरज तिवारी ने तुरंत हवलदार को आदेश दिया, राजेश यादव को हिरासत में लो। जैसे हवलदार राजेश यादव को पकड़ने आगे बढ़ा, अचानक राजेश यादव ने जेब से एक कागज़ निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये देखिए। उसने वो कागज़ हवा में लहराया। डीएम साहब और एसडीएम काजल ने उसे ध्यान से देखा। राजेश यादव ने ठेका लगाया, ये रहा मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में फिर से सन्नाटा सा गया। काजल ने कागज़ अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। क्या ये असली है? डीएम साहब ने कड़े स्वर में पूछा।
डीएम साहब ने धीरज तिवारी की ओर देखा और बोले, इस कागज की तुरंत जांच करो, अगर ये असली निकला तो भी राजेश यादव का निलंबन रोका नहीं जा सकता। राजेश यादव की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर होने के बाद भी गलत गतिविधियों में शामिल होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब राजेश यादव की हालत बिगड़ने लगी। धीरज तिवारी तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में राजेश यादव का रिकॉर्ड चेक करने लगे। धीरज ने सिर उठाया और कहा, साहब ये कागज असली है। लेकिन राजेश यादव ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब यह है कि राजेश यादव अब भी इस थाने का प्रभारी था और इस दौरान उसने ये सब किया था। अब कोई भी राजेश यादव को बचा नहीं सकता था। एसडीएम काजल ने सीधी नज़र राजेश यादव पर डाली और कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी, गिरफ्तारी करो इसे। एसडीएम साहब ने आदेश दिया। जैसे ही राजेश यादव को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ, पूरा थाना हिल गया। राजेश यादव को पहली बार एहसास हुआ कि वो अब बच नहीं सकता, लेकिन अचानक उसने कहा, ठहरिए एसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ। राजेश यादव ने हंसते हुए कहा, मैडम क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं अकेला ही भ्रष्ट हूँ? उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की तरफ इशारा किया और कहा, ये सब मेरे साथ है, पूरी कड़ियाँ ऊपर तक जुड़ी है। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। धीरज तिवारी भी चौकन्ने हो गए। एसडीएम काजल ने डीएम साहब की तरफ देखा और कहा, इस पूरे थाने की जांच की जाएगी, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एंट्री भ्रष्टाचार पुलिस टीम को बुलाया जाए। पूरे थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। एक हवलदार आगे आया और एसडीएम मैडम के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और कहा, मैडम हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल है। कौन बड़े साहब? डीएम साहब ने गुस्से में पूछा। पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, एसपी साहब। अब पूरा मामला ऊपर तक जुड़ा हुआ था। थाने में सन्नाटा सा गया। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और फिर सख्त आवाज़ में बोले, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जैसे ही ये आदेश मिला, थाने के पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ पुलिस वाले अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करने लगे। कुछ लोग चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए, तो कुछ दरोगा भी बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई नहीं बच सकता था। एसडीएम काजल ने डीएम साहब की तरफ देखा और बोली, अब हमें एसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एसपी को भी अभी बुलाया जाए। अब इस मामले ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, तो वो तुरंत खबर फैलाने लगे। अब मामला खुलकर सामने आने वाला था, तभी एक काले शीशे वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। एसपी साहब खुद आगे थे। एसपी साहब थाने पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़े। पूरा थाना सस्पेंड हो चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, ये क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम काजल शांत थी। उन्होंने एसपी की आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? धीरज तिवारी ने एसडीएम को एक फाइल दी। ये फाइल एसपी साहब के भ्रष्टाचार के सबूतों से भरी थी। काजल ने ठोस आवाज़ में कहा, एसपी साहब ये देखिए आपके सारे काले कारनामे। अब एसपी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने आदेश दिया, एसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। अब पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी। इतने बड़े अधिकारी को पहली बार किसी ने खुली चुनौती दी थी। जैसे ही एसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला हिल गया। अब यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया था। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। इस आदेश के बाद 30 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से ज़्यादा आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम काजल की ईमानदारी ने सिस्टम को हिला दिया था। पूरे जिले में एक नया प्रशासन लाया गया। भ्रष्टाचार पर अब कड़ी नज़र रखी जाने लगी। अब एसडीएम काजल का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है।